चावल दाल हो चाहे यहाँ का एक एक चीज़ अच्छा है। मुझे वो मिठाई का नाम भी नहीं याद है। हाँ जना वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात बाबा जगन्नाथ के दर्शन मिल जाते हैं, इससे बड़ी की बात क्या होगी। ललित उपाध्याय ओडिशार जो कलिंग लांसर फ्रांचाइज टीम थे से कलिंग लांसर भी ये सदस्य थे दुईटी ब्रोंज पदक सदस्य ललित उपाध्याय सहित आलोचना करवा प्यारिस ओलंपिक एवं टोकियो ओलंपिक्स किभली तफात थिला दुईटी ब्रोंज पदक विजेतार सौभाग्य अर्जन कर ललित उपाध्याय सहित आलोचना करें। ललित जी पहले आपको स्वागत है ओडिशा में। आज का ये जो भव्य स्वागत, ये जो रोड शो जीने तक याद रहेगा। पहली बात तो समझ जनून नमस्कार। और मेरी उड़िया उतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन मैंने उड़ीसा जितने पूरे उड़ीसा का और पूरे जितने लोग आए थे हम लोग के स्वागत के लिए, मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का भी जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने हॉकी के लिए बहुत किया है। हमारे स्पॉन्सर भी हैं। और उसके बाद जितना उड़ीसा में आने के बाद हमें एक परिवार की तरह, एक अपने होम ग्राउंड की तरह इतना हमें प्यार मिलता है, उसकी जितनी सराहना करूं उतना कम है। क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम बाहर के हैं, हमें लगता है हम अपने घर आए और हमारा उसी तरह से प्यार, उसी तरह से स्वागत होता है। तो इसके लिए तो ये मेरी फीलिंग थी, मैं बोलना चाहूँगा। अब आपने हमेशा जैसे बताया कलिंगा से, तो मैं आधा तो उड़िया लोग मुझे स्त्री लोग बोलते हैं, क्योंकि मतलब कि मैं यहाँ से इतना खेला हूँ फ्रेंचाइजी से, तो उड़ीसा में मेरा आधा समय बीता हुआ है। मेरा क्या, मोस्टली इंडिया टीम के सभी प्लेयरों का बीता हुआ है। तो ये हमें कहीं अननोन प्लेस की तरह लगता ही नहीं है। सब इतना लोग प्यार देते हैं, मीडिया है, चाहे यहाँ के लोकल लोग होते हैं, यहाँ के रग रग में हॉकी है, सभी को पता है, यहीं से स्टार्ट हुआ है दिल दो हॉकी को। तो ये प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए, और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि कंट्री को कुछ करने का मौका मिला हॉकी के थ्रू। अगर हम कंट्री को थोड़ा प्राउड करने का हमें एक सौभाग्य मिलता है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और इसमें सभी का सपोर्ट है, सभी का प्यार है। और उससे बड़ी बात यह है कि एज अ टीम जो हमने खेला है वो एक हॉकी की मतलब पोटेंशियल को शो किया है कि हाँ, हॉकी जैसे पहले थी, एक नाम था, अब कंटिन्यूसली 2 बार मेडल लाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं यही बोल सकता हूँ कि हम लोग को कुछ करने का मौका मिला है। ललित टोक्यो ओलंपिक्स खेले थे, ये बस इस बार प्यारिस ओलंपिक भी खेले हैं, मेडल दोनों में भी लाए हैं, तो कौन सा ओलंपिक अच्छा था? देखिए, मेडल कंट्री के लिए लाना बहुत बड़ी बात होती है। और ओलंपिक्स में मतलब ये नहीं बोल सकता हूँ कि कौन सा अच्छा था। पहली बात तो बोलूँगा दोनों ही बहुत अच्छा है। और हमें अपने लिए नहीं, देशवासियों से अगर पूछेंगे तो वो भी यही आंसर बोलेंगे, भाई मेडल तो हमारे कंट्री में आया है तो मेडल ही होता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वो मतलब जब वो आया था तो 41 ईयर बाद आया था, तो लोगों की जो उम्मीदें होती थी हॉकी से वो हमने पूरा किया। और कि हॉकी में मतलब जो एक लोग सोच थी कि, और एक मतलब ये था कि शायद हमें हॉकी के थ्रू मेडल देखने का मौका मिले, तो वो लोगों के जो इमोशंस थे वो हमने कंप्लीट किया। अब जो लोगों के एक्सपेक्टेशन थे इस बार, कि लोग ये सोचते थे कि नहीं यार अब हॉकी उस जगह को ले रही है जहाँ पे वो पहले थी, तो ये उसके लिए था कि हम आपके भरोसे पे अभी भी खरे उतरे हैं और उतरते रहेंगे, आप बस साथ दीजिए, हम मेडल। ललित कलिंगा लांसर के लिए भी खेल चुके हैं और यहाँ भुवनेश्वर राउरकेला में 2 वर्ल्ड कप आप खेले थे, ये याद रहेगा हमेशा के लिए? भुवनेश्वर मेरे लाइफ का बहुत ही उड़ीसा क्या पूरा उड़ीसा मेरे लाइफ का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, मैं बोल सकता मतलब मेरे लाइफ का पार्ट है। और यहाँ पे मेरी इतनी सारी मेमोरीज है कि जो मैं मतलब चाह के भी नहीं भूल सकता। यहाँ का प्यार, यहाँ का सपोर्ट, और यहाँ के गवर्नमेंट का सपोर्ट, यहाँ के लोगों का सपोर्ट, यहाँ तक कि मीडिया का सपोर्ट, और मीडिया का जो हमने पागलपन देखा है और मीडिया का जो प्यार हमें भर भर के मिला है। एक्चुअली सच बताऊं तो इसमें आप लोगों का भी बहुत रोल है, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हॉकी को यहाँ पे मरने कभी दिया ही नहीं। और आप लोगों का प्यार भी जो हॉकी को मिलता है वही लोगों तक पहुँचता है, और वही लोगों को हॉकी के जो उम्मीदें हैं वो जिंदा रखी हुई हैं। तो ये तो मुझे कभी नहीं निकला, चाहे वर्ल्ड कप खेलूँ, चाहे मैं कलिंगा लांसर्स से खेलूँ जो गवर्नमेंट उसकी फ्रेंचाइजी थी। तो और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे खेलो तो जो खेलने का एक मतलब फील आता है वो अलग ही होता है। ललित इतना साल उड़ीसा में बिताए हैं, उड़ीसा का कौन सा खाना आपको अच्छा लगता है? जब उड़ीसा आते तो आप वही खाना को बहुत पसंद करते हैं? देखिए, वैसे तो सच बताऊं तो मैं देसी खाना ही बहुत पसंद करता हूं। कुछ भी मतलब चाहे चावल दाल हो, चाहे यहाँ का एक एक चीज़ अच्छा है। मुझे वो मिठाई का नाम भी नहीं याद है। हाँ जना वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात बाबा जगन्नाथ के दर्शन मिल जाते हैं, इससे बड़ी की बात क्या होगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वार्टर फाइनल में जब शूटआउट में गए, आपका गोल वो क्रूशियल गोल था, क्या आप प्रेशर में थे? देखिए, कंट्री के लिए जब भी खेलते हैं जिम्मेदारी होती है, प्रेशर नहीं होता है। जिम्मेदारी इसलिए होती है क्योंकि आप जब ये कलर पहनते हैं तो आपके ऊपर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।
और आप चैलेंज लीजिए और फेस कीजिए कि नहीं, हमें अगर हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। चाहे मैं रहूँ, चाहे कोई भी उस जगह पर है, उसको काम करना ही है। कभी तभी तो आपको जरूरत पड़ती है, मतलब टीम को आपकी जरूरत है उसी टाइम, और आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके ड्रीम हाई होने चाहिए और आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए हैं यहाँ पे। तो ललित, तो दो ब्रॉन्ज मेडल का हिस्से लिए हैं आप, तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। बिल्कुल, ये हमें नहीं, पूरे देशवासियों को याद रहेगा। पूरे देश के लिए मेडल मेरा अकेले का। उड़ीसा का हिस्सा कम होते जा रहा है। पिछले ओलंपिक्स में 2 बच्चे थे हमारा उड़ीसा से अभी 1 बच्चे थे। इतना साल से हॉकी इंडिया को उड़ीसा बहुत सारे प्लेयर सपोर्ट किए हैं, लेकिन कमते जा रहे। क्या करना चाहिए? दिलीप तिर्की जैसा आदमी हमारा हॉकी उड़ीसा का प्रेसिडेंट है। जी, आपको चलिए ठीक है, ये तो उड़ीसा के लिए मैं जितना बोलूँ उतना प्लेयर यहाँ बहुत अच्छे निकल रहे हैं, लेकिन यही बात है कि अभी अमित के बाद जैसे अब अगर आप टीम के बारे में बात करो, प्लेयरों के बारे में करो, तो प्लेयर और अच्छे भी हैं। आप कभी याद देखेंगे तो प्लेयर और अच्छे हैं, और कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। सर यही रीज़न है, कंपटीशन हार्ड हो रहा है कि हम लोगों को ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, इसलिए एक दूसरे को जब ज़्यादा कंपटीशन कैंप में मिलता है तो लोग और अच्छे होते चले जाते हैं। तो वहाँ कंपटीशन बहुत हार्ड है, आपको बेस्ट से बेस्ट होना पड़ता है, तब टीम में जगह बना सकते हैं। यही मैं बस बोलूँगा। बट इवेंचुअली हमें मेडल आना चाहिए, हमारा प्रोग्रेस ग्राफ जो ऊपर जाना चाहिए डे बाई डे, तो हॉकी ऊपर जाए, बाकी देश को कोई भी रिप्रेजेंट करे। श्री भाई जैसा गोलकीपर टीम इंडिया को मिलेगा? नहीं, देखिए श्री भाई की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, और ही इज़ लेजेंडरी प्लेयर, बेस्ट, एक मॉडर्न हॉकी का जो एक इरा है, और सबने उनको इतना प्यार से नाम भी दे रखा है वॉल, और वो सच बताऊं तो सबके आइडल भी हैं। जहाँ पे वो अपने करियर को फिनिश कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा वो मतलब एक ऐसी जगह टारगेट अपने आप को, मतलब एक परफॉर्मेंस का एक पैरामीटर ऐसी जगह सेट कर रहे हैं कि मतलब नई जनरेशन के लिए भी एक अच्छी बात है, इंस्पिरेशन भी है और टारगेट भी है कि नहीं, ये ऐसा कंट्री, मतलब उन्होंने कंट्री को बहुत कंट्रीब्यूट किया है खेल के। रही बात गोलकीपर की, तो बहुत अच्छे अच्छे कैंप में गोलकीपर्स आ रहे हैं, जो इनको श्री भाई खुद ट्रेन करेंगे और आपको बेहतर गोलकीपर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो शुणुले ललित उपाध्याय प्रतिक्रिया। ओडिशा रे बहुत समय से बिताई, ओडिशार छेनापोड़ ठार आड़ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन मिले से खुशी हो जाती। ओडिशा सबुदिन मन रहे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन ज्योत्ना दलाई निरंजन रेड्डी, OTV।